नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता? ये सवाल इसलिए क्योंकि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज से बंगाल के रण में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं, उसका प्रभाव बंगाल के करीब 100 सीटों पर है। कुछ महीने पहले तक पीरजादा ममता बनर्जी के ममता दीदी के समर्थन में थे, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स टीएमसी का माना जाता रहा था। मगर अब पीरजादा दीदी से खफा हो चले हैं और ओवैसी की पार्टी के साथ चुनावी समर में उतरे हैं। अब बंगाल की लड़ाई कैसी होगी, कैसा होगा घमासान, किसका होगा मुसलमान, इन सवालों की गूंज तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार बंगाल में मुसलमान लगाएंगे नैया पार, या अब की बार मुसलमान करेंगे ममता दीदी का बंटाधार, या अब की बार किंग मेकर बनने के लिए मुसलमान तैयार। जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन इतना जरूर है कि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह ऐलान बंगाल की चुनावी राजनीति में कहीं गेम चेंजर न साबित हो जाए। कि हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो पीरजादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों, समझिए इसे। फुरफुरा शरीफ देश की बड़ी दरगाहों में से एक है। पश्चिम बंगाल के सियासत में यहाँ 31% मुस्लिम वोटर्स हैं और 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। मतलब ये कि फुरफुरा शरीफ जिसे चाहेंगे उसे बंगाल की कुर्सी दिलाएंगे। बीजेपी इस कदम से खुश है, ये अलग बात है कि वो जाहिर नहीं कर रही। वो एक नौजवान आदमी है, वो पार्टी कर रहा है, तो देखना चाहिए मानुष किस तरीके से उसका साथ जाएगा। इन्हीं पीरजादा के भरोसे वो वैसे भी बंगाल के रण में ताल ठोक रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजर पीरजादा पर थी, लेकिन पीरजादा ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान करके टीएमसी की बाजी पलट दी। इसलिए टीएमसी परेशान है। बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। टीएमसी भले ही अब्बास सिद्दीकी के सियासी शुभारंभ को हल्के में लेने की अदाकारी करे, लेकिन मालूम उसे भी है कि मुस्लिम वोट बंटने का गणित सियासत को कितना प्रभावित करेगा। बंगाल के भूगोल में मुस्लिमों के रोल को समझिए। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि तब मुस्लिम दीदी के साथ खड़ा रहा और पीरजादा भी। लेकिन अब हालात अलग है। अब तीखा होता जा रहा है बंगाल का घमासान, किसके साथ जाएगा मुसलमान। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है और इसी वजह से टीएमसी की चिंता बढ़ी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पीरजादा में भी अपनी जीत दिखाई दे रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। इस पर हम बातचीत करेंगे, आगे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और पश्चिम बंगाल में जाति और धर्म के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की राजनीति में हिंसा और भड़काऊ भाषण का दौर लगातार जारी है, जहां पार्टियां गद्दार को परिभाषित करने की कोशिश में लगी हुई हैं।
टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जवाब मिल गए। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गए। तृणमूल के गद्दारों को मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे। ये गूंज किसी दुश्मन देश से आर पार की जंग में नहीं है, बल्कि ये अंदाज बंगाल में चुनाव का है। पश्चिम बंगाल के सियासी मंचों से निकलती ये भड़काऊ आवाजें सड़कों को लाल रंग से लथपथ कर देती हैं। पार्टी कोई भी हो, हर किसी के दामन में खून के दाग लगने का आरोप लगते रहे हैं। 2 दिन पहले टीएमसी की कोलकाता की शांति रैली में गोली मारने के नारे लगे, तो हुबली में शुभेंदु की रैली में गोली मारने की गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल की गलियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गोली के नारे ममता सरकार को हजम नहीं हुए। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। अब बहस गद्दार कौन और बंगाल का वफादार कौन पर छिड़ गई है। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गया। जो लोग तृणमूल से भाजपा में आ रहे हैं, उसे ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। कौन जय श्री राम बोल के डंडा मार के गाड़ी मोटर बाइक तोड़ रहा है। और एक बात हम कहने चाहते हैं, अगर रोज अब कुत्ता को भी जाके काटेगा ना, लात मारेगा, एक दिन कुत्ता भी भोग देगा। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गोली और गद्दार की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री हो चुकी है। चंदन नगर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सभा स्थल का तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से गंगा जल और शंख की ध्वनि से शुद्धिकरण किया गया। यज्ञ का आयोजन किया गया। जिस बंगाल में चुनाव का एजेंडा विकास और स्थानीय समस्याएं होनी चाहिए थी, वहां गोली, गद्दार और चीरफाड़ के नारे लग रहे हैं। कुर्सी का अग्निपथ लाल रंग से लथपथ हो रहा है। आज तक ब्यूरो। राज्य चरित का ये रक्त चरित हर किसी को हैरान और परेशान कर रहा है, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने में लगातार ये तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जो कि सांसद और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अर्पिता घोष, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अर्पिता घोष आपसे करते हुए, ये मार देंगे, काट देंगे, इस वाली राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मुस्लिम मतदाता के बंटने का कितना ज्यादा डर है टीएमसी में, क्योंकि पीरजादा ने दीदी को हराने के लिए अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। पहली बात तो ये है, जब तक कोई पीरजादा या फुरफुरा शरीफ कुछ भी बोलिए, वो जब तक वो एक धर्म का मुद्दा है तो दूसरी है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो लोग उसको पॉलिटिकल पार्टी ही देखेंगे। और बंगाल के लोग इस बार भी विकास के ऊपर वोट करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे, ना कि कोई ऐसा मुद्दे पे वोट करेंगे कि आप लोग देख लीजिएगा, आगे चल के चुनाव के बाद देख लीजिएगा रिजल्ट की ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिल में रहते हैं और वो विकास के लिए काम किए हैं। वो आगे चल के लोग उनके साथ ही रहेंगे, ये आपको दिखाई देगा। डॉक्टर सुकांता मजूमदार वो कह रही हैं कि विकास पर ही जनता वोट करने वाली है पश्चिम बंगाल की, और बीजेपी जितनी भी चाल चल रही उसमें वो कामयाब नहीं होगी। साथ ही पीरजादा उनके मैदान में आने से तो बीजेपी काफी ज्यादा खुश हो गई है। देखिए, बीजेपी किसी की भरोसे पे कभी नहीं रहती। बीजेपी एक संगठनात्मक बेस पार्टी है, आप जानते हैं, इसलिए हम अपने संगठन के भरोसे ही लड़ते हैं। और कहां तक डेवलपमेंट की बात हुई, तो जब पश्चिम बंगाल में जब सारे देश के साथ कोरोना का प्रभाव भरा, तब डिफरेंट स्टेट्स से कितने सारे लोग जो हमें परियायी श्रमिक जिसे बोलते हैं, अदर स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स बोलते हैं, उस अदर स्टेट से पश्चिम बंगाल आने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे ममता बनर्जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हें रोक रही थी कि वो कोरोना एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है ना, जहां पे डेवलपमेंट होता है लोग काम के लिए वहां जाते हैं, वहां छोड़ के नहीं जाता। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ से करोड़ों के संख्या में माइग्रेंट लेबर्स क्यों अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए।
मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ या उत्तरी बंगाल में जो हमारे क्षेत्र है, अगर माइग्रेंट लेबर्स की बात करेंगे, लाखों की संख्या में बीजेपी का नेता होने के नाते आपको तमाम दूसरे राज्यों के सवालों के जवाब भी देने होंगे। लेकिन मैं ये पीरजादा साहब के आ जाने से आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चुनाव वो लड़ रहे हैं, पार्टी उन्होंने बनाई, मुसलमानों के रहनुमा वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी इतनी खुश क्यों है? देखिए, बीजेपी की खुशी या दुख की बात नहीं है, ये किसी की भी संवैधानिक अधिकार है। कोई भी चाहिए अपनी पार्टी बनाए, पार्टी बना के अपने मैदान में आ सकती है। ममता बनर्जी ने भी कभी अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से टूट के आके, तो ये उनका हक है, हक है, संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी अपने भरोसे, अपने संगठन के भरोसे इलेक्शन में लड़ेगी और जीतेगी भी। अर्पिता घोष, लेकिन ये जो टीएमसी के नेताओं की ओर से भाषा बोली जा रही है, कुत्ता काटेगा तो कभी तो उसका धैर्य जवाब देगा, और ये कौन सी भाषा है? टीएमसी के पास क्या मुद्दों की कमी है? क्या बीते 10 सालों में आप लोगों ने कोई भी ऐसा कामकाज नहीं किया कि उसकी चर्चा कम और कहीं ज्यादा आपके नेताओं के बड़बोलेपन की चर्चा ज्यादा हो रही है चुनावों में? को बीजेपी के भाषा सुनाई नहीं दे रहे हैं, शायद टीएमसी के भाषा सुनाई देते हैं। तो ऐसा है कि मुझे पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई भी भाषा ऐसी बोली जाए पॉलिटिक्स में ताकि शालीनता के बाहर है। तुम्हें लगता है कि ये शालीनता से अंदर रखना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए, पर कभी कोई बोल देते हैं तो ये हम इसके पीछे नहीं खड़े हो जाते हैं कि ये सही बोला है, ये हम लोगों ने कभी नहीं बोलते हैं। हम उसको उसके बड़बोले नेताओं पर लगाम फिर क्यों नहीं लगाती है टीएमसी? और बीजेपी के लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को रोकिए पहले। लगाते नहीं है, आपको कैसे पता चला? एक के बाद एक हर रोज बड़बोड़े बयान, विवादास्पद बयान। पार्टी के अंदर इसके लिए पार्टी इसका बंदोबस्त करती है और उनको तैनात किया जाता है कि ऐसे भाषा ना बोले, क्योंकि हम इस भाषा के विरोध में है। और अपोजिशन में जो भाषा आते हैं बंगाल में, इसका कोई मतलब हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, ऐसा भाषा यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक है, अर्पिता घोष, आपकी बिल्कुल साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि जल्दी ही दुरुस्त किया जाए ताकि स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शक सुन पाएं कि टीएमसी की प्लानिंग क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ज्यादा खुश हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर बटेगा तो सीधे सीधे वो अपना फायदा देख रही है। लेकिन डॉक्टर सुकांता मजूमदार, आप लोगों की भी नजर तो टीएमसी पर ही है ना? तोड़ दो, फोड़ दो, सारे नेताओं को टीएमसी के अपने बीजेपी में खींच कर ले आओ। थोड़े दिनों के बाद तो बीजेपी और टीएमसी में फर्क करना तक मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के पास अपने कोई नेता नहीं है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी किसी नेता को टीएमसी से तोड़ के नहीं ला रही है। बीजेपी, बहुत सारे टीएमसी के जो नेता है वो खुद अपने आप से डिसीजन लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एस्पिरेशन था, लेकिन कहीं से पैराशूट से भाईको टपक गया। इसके वजह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेताओं हैं जो नाखुश है, जिन्होंने जिंदगी दी है तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी, वो नाखुश है, इसलिए वो टीएमसी को छोड़ के आ रहे हैं। और आप उनको कैसे खुश कर रहे हैं? सारे नेताओं के एप्लीकेशन है, लिस्ट है। नाखुश हैं डॉक्टर सुकांता, तो बीजेपी कैसे खुश कर रही है उनको? देखिए, बीजेपी अपने जो भी आ रहे हैं टीएमसी के लीडर्स को, उनको जो जिस पद सम्मान के अधिकारी है, हम उनको सिर्फ उतना सम्मान दे रहे हैं। देखिए, सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, टीएमसी में जो नहीं होता, क्योंकि टीएमसी में एक ही पोस्ट होता है और बाकी सब लैंप पोस्ट होता है। टीएमसी में एक ही पोस्ट है, वो एक ही परिवार है, जैसे कांग्रेस का हाल है, वो उसका ही कार्बन कॉपी है पश्चिम बंगाल, या कांग्रेस लाइट बोल सकते हैं आज के भाषा में, वो है टीएमसी की कांग्रेस। उसमें एक आदमी, एक ममता बनर्जी और उनके साथ उसका आधा भाई, इनका ही चलता है, बाकी किसी का भी कुछ नहीं चलता। लेकिन तो ममता बनर्जी के सामने जो अपने कौन सा नेता है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जो उनके सामने खड़ा हो पाए और क्या बीजेपी कह पाए कि यह हमारे मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे जो विधायक दल चुने जाएंगे वो चुनेंगे, या पार्टी का आलाकमान जो हमारा है वो चुनेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे नेता है, बंगाल के जो लोकल पेपर्स है, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी, उनको कभी पूछा जाता था आपका फेस कौन है, और बाद में उसी पोर्टल में या उसी न्यूज चैनल में दिखाया गया कि प्रोबेबल 5 फेसेस ऑफ बीजेपी फॉर सीएम। तो है, इसलिए दिखा रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। दिक्कत हो जाएगी ना कि किसी एक चेहरे को आगे कर दे तो बीजेपी में फूट हो जाएगी।
कि किसी भी एक पश्चिम बंगाल के चेहरे पर समर्थन आप बाकियों का जुटा नहीं पाएंगे? ये भी तो सवाल है। मैं चाहूंगी जल्दी से अर्पिता घोष की आवाज अगर सही हो गई हो तो बताएं। अर्पिता घोष जी वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान पाने के लिए लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सम्मान के बारे में डॉक्टर सुकांत मोनिंदर को इतना पता है, मुझे नहीं पता था। हमारे पार्टी अभी वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि ममता बनर्जी एक पोस्ट है, दूसरा लैंप पोस्ट है। अगर हम यही क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर से कहें तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होता है सभी को पता है। तो ये बेकार की बातें ना बोली जाए। मुझे लगता है कोई अगर हमारे पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, कोई जाना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं रोकेंगे, उनको जाने दीजिए। जो उनका जो एम्बिशन है उनका आपस में वो जिंदगी में वो सफल हो, यही हम चाहते हैं। पर ये जान लीजिए कि बंगाल का सिचुएशन, कल्चर सब कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कहेंगे और वैसा ही हो जाएगा। ये मतलब टीएमसी जब से आई है तभी से बंगाल का कल्चर अलग हो गया क्या? अर्पिता घोष जी, बीजेपी के जो नेता हैं वहां के स्थानीय, वो कहीं दूसरे मंगल ग्रह से आए हैं? आप लोग कहती हैं बाहरी हैं, कहीं बाहर से आए हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, कल्चर अलग है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो कहाँ के हैं? आप खुद बता रही हो, हमने बंगाल के बाहर के बात बताई नहीं है, आप खुद बता रहे हो। आपके लोग ही कहते हैं कि बाहरी लोग आकर माहौल खराब कर रहे हैं। अपनी जो माहौल है, हमारी जो कल्चर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ममता बनर्जी का विकास के जो चलते, वोट विकास के चलते ही हो गया। आप देख लीजिएगा। आप बीजेपी कह रही है कि विकास पुरुष के रूप में, फिर बताएंगे कि कैसा क्या हुआ है। देश भर में नहीं चलता। अपनी मजबूत जड़ें जमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं 23 तारीख को बंगाल, और इसी वजह से दीदी डर गई हैं। जी हाँ, दीदी डरती नहीं है, ऐसा नहीं है। दीदी की डरने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, वो आ सकते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जरूर आ सकते हैं बंगाल में। उसमें दीदी का डरने वाली क्या बात हुआ है? मोदी जी तो यहाँ पे वोट लड़ने के लिए आ नहीं रहे। तो हम लोग तो हमको वो आने से भी ममता जी के अगेंस्ट में खड़े होने दीजिए ना मोदी जी को, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो उसके बाद वहां का मिजाज किस तरह से बदलता है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी दिलचस्प होती हुई चली जा रही है, लेकिन वहां पर मार देंगे काट देंगे कि जो राजनीति चल रही है अपने आप में वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार बंगाल की हर एक खबर आज तक शंखनाद के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्होंने तत्काल आग लगने के बाद पूरे मामले की जानकारी ली और अब उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे। आज सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। आसमान से उठता ये धुआं उस सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग का है, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की 5वीं मंजिल पर आज दोपहर अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग की खबर से हड़कंप मच गया और फौरन ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया, तब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी, वहां कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही थी और इस नई बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले लोग यहाँ निर्माण कार्य में ही लगे हुए थे और आग लगने के बाद वो इसमें फंस गए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना की वजह अभी साफ नहीं हो सकी। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है
उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्द ही इस प्लांट में काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इस प्लांट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आज तक ब्यूरो। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जहां पर वैक्सीन बनाई जा रही थी उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अच्छी खबर। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर।